हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वो कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स का, यानी सांख्यिकी का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार इसको पूछा जाता है। ठीक है, देखिए माध्यिका 12 है, माध्य 8 है, तो बहुलक बराबर क्या होगा, यानी मोड ज्ञात करना है। इसे मोड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे वो देखेंगे इसमें। ठीक है, तो देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, ट्रिक्स जो होता है, मोड बराबर होता है, मोड बराबर होता है। ठीक है, मोड बराबर 3, मोड बराबर होता है 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन होता है। ठीक है, 3 मीडियन, मीडियन क्या होता है माध्यिका, और मीन्स में क्या होता है मान। ठीक है, मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीडियन। ठीक है, ये होता है मोड मीन्स बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक, अब इसमें खाली बैठा दीजिए। 3 मीडियन कितना है, मीडियन का मान 12 है, 2 मीन, मीन कितना है 8 है, 12 या 36, 36 माइनस 16 बराबर कितना 20। कितना हो जाएगा इसका बहुलक, कितना हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी दिस क्वेश्चन है। ठीक है, फिर देखिए माध्य दिया हुआ, माध्य निकालना है इसमें, बहुलक दिया हुआ है इसमें, और मीन माइनस मीडियन दिया हुआ है। तो इसका कैसे हल करेंगे इसको भी हम लोग ट्रिक्स से हल करेंगे। ट्रिक्स इसका बता रहा है कि ट्रिक्स बता है इसका कि मोड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि मोड बराबर मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। मोड कितना दिया हुआ है 6 लिख दीजिए, मीन कितना दिया हुआ है ये तो निकालना है, इसको कुछ भी एक्स मान लीजिए, माइनस 3 मीन मीडियन, मीन माइनस मीडियन कितना दिया है 12 इंटू 3 इंटू 12 12 या 36, उसको इधर ले आएंगे तो प्लस बन के आएगा, इधर एक्स बराबर कितना हो गया 42। क्या निकल गया इसमें मीन, माध्य कितना निकल गया 42। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में इस टाइप का दिया हुआ रहेगा कि आपका माध्य दिया हुआ रहेगा, बहुलक दिया हुआ रहेगा, माध्य निकालने बोलेगा और बहुलक दिया हुआ रहेगा और मीन माइनस मीडियन दिया हुआ रहेगा, तुरंत इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर दे, मोड माइनस मीन माइनस 3 मीन माइनस मीडियन। ठीक है, या मोड बराबर होता है 3 मीडियन माइनस 2। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है मोड दिया हुआ है यानी बहुलक दिया हुआ है, और मीन माइनस मोड यानी माध्य माइनस बहुलक दिया हुआ है 18, तो कह रहा है मीडियन बराबर क्या है। मीडियन कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए उसका एक और ट्रिक्स अलग है। दो तीन कॉन्सेप्ट को आपको रखिएगा तो इस टाइप क्वेश्चन तुरंत आपको खाली देख के उसको बना सकते हैं। तो इसमें निकालना क्या है, हमको मीडियन निकालना है। तो मोड बराबर जो फॉर्मूला होता है कि मीडियन, मोड बराबर होता है आपका मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड। ठीक है, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर माध्यिका माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ठीक, अब इसमें बैठा दीजिए, मोड कितना दिया हुआ है 13, मीडियन कितना दिया हुआ है, मीडियन तो निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं, 2/3 मीन माइनस मोड कितना दिया हुआ है, मीन माइनस मोड 18 लिख दीजिए, 318, 6 दूने 12, इधर है 13, इधर माइनस 12, इधर आ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, इधर एक्स यानी एक्स बराबर कितना 25। एक्स हम लोग के यहाँ क्या माने हैं, एक्स को मीडियन माने। ठीक है, तो मोड बराबर होता है मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड भी फॉर्मूला होता है। देखना पड़ेगा जब मीन और मोड का डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, यानी माध्य और बहुलक का जब डिफरेंस दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, और मोड दिया हुआ रहेगा और मीडियन निकालने के लिए कहेगा, तो मोड बराबर होता है मीडियन माइनस 2/3 मीन माइनस मोड। ठीक है, उसमें लिखा देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 5 8 7 5 6 8 9 7 3 5 का बहुलक, माध्य और माध्यिका ज्ञात करना है। बहुलक मिस हो गया आपका मोड, मीन और मीडियन, ये तीनों चीज एक ही डाटा में, एक डाटा जो दिया हुआ है, इसी डाटा के सहायता से हमको तीनों चीज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है, मीन ज्ञात करना है और मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, इसी डाटा में सब कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग मोड जो ज्ञात करेंगे, मोड यानी
जिसको बोलते हैं बहुलक। बहुलक कैसे ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करने के लिए इसका तरीका क्या है? बहुलक में क्या होता है कि डाटा में जिसकी बहुलता हो, यानी जिसकी मात्रा ज्यादा हो, वही उसकी क्या होती है? बहुलक होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग 5 का क्या है? 1 2 बार, 3 बार 5 का है। 5 कितना बार है? 3 बार। 8 कितना बार? 1 2 बार। 7 कितना बार? 2 बार। 8 कितना बार? 2 बार। 9 1 बार। सबसे अधिक मात्रा किसकी है? 5 5 5, 3 बार आया है। बाकी सब 2 2 बार आया है, 1 बार आया है। तो जो जिसकी मात्रा जो होती है अधिक हो, यानी जो अधिक बार आता हो, वही उसकी उस डाटा का बहुलक यानी मोड कहलाता है। तो बहुलक कितना हो जाएगा इसमें? 5। इसमें कुछ करने की आपको जरूरत नहीं। एक आंसर मेरा मिल गया। दूसरा कहना है कि मीन मीन्स होता है क्या? माध्य। तो माध्य मीन्स को होता है संख्याओं का योग बटा संख्या करना है। संख्याओं का योग बटा संख्या। तो संख्याओं का योग करेंगे तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 8 39, 39 और 9 39 और 9 48, 48 और 7 53, 53 और 3 53 और 3 कितना हो गया? 56, 56 और 5 56 और 5। ठीक है, सबको जोड़ देते हैं ऐसे आपको 5 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 बटे संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10 से डिवाइड करना है। 10 से डिवाइड, संख्याओं का जो बड़ा संख्या होता है माध्य बराबर। तो जोड़े अभी कितना? यहाँ देखिए 7 3 10 5 15, 15 और 9 24, 24 और 8 आपका 32, 32 और 6 38, 38 और 5 38 और 5 43, 43 और 7 43 और 7 50, 50 और 8 58, 58 और 5 63, 63 लिख दिए बटे 10। एक के बाद 10 घटा दिए 6.3। ये क्या निकल गया? मेरा मीन निकल गया, माध्य निकल गया इसके सामने। ठीक है, अगला ज्ञात करना है क्या? मीडियन। मीडियन ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन टॉपिक में ज्ञात करना है मीडियन, जिसको कहा जाता है माध्य का। ठीक है, मीडियन कैसे निकालेंगे? जो डाटा मैंने यहाँ दिया हुआ रहेगा, उस डाटा को सबसे पहले हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी असेंडिंग ऑर्डर में मतलब होता है आरोही क्रम में, छोटा से बड़ा के क्रम में लिख देना। ठीक है, सबसे पहले उसको लिखिए आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। सबसे छोटा इसमें क्या है? 3 कई बार आया है? 1 बार। उसके बाद क्या है? 5 5 कई बार आया? 1 2 3 बार। 6 कई बार आया है? 1 बार आया है। 7 कई बार? 1 2 बार, 7 2 बार। 8 2 बार। 9 1 बार, 9 1 बार आया। 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, जब 10 रहता है संख्या टोटल कितना? 10। ठीक है, जो जब 10 आ जाएगा तो क्या करना है? इसमें बीच वाले संख्या ही इसका मीडियन, जो आरोही क्रम में लिखने के बाद जो बीच में संख्या होता है वही उसका मीडियन होता है। तो बीच में संख्या कब आएगा? इधर 4 गो, इधर 5 गो और 3 4 5। तो बीच में तो कोई संख्या नहीं आ रहा है, बीच में कोई संख्या नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में क्या जाता है? जो ये 2 को संख्या है, इस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, माने 10 के 11 आएगा तो 11 तो बीच, उसमें तो एक बीच में आ जाएगा। 13 आएगा उसमें बीच में एक आएगा। 7 को रहेगा उसमें बीच में आएगा। लेकिन जब जोड़ा संख्या रहेगा, जैसे 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, तो 14 हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बीच में कोई संख्या नहीं आएगा, उसमें 2 को संख्या रहेगा, उसमें दोनों संख्या को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाता है तो मीडियन ज्ञात हो जाता है। तो 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 बटा 2 कितना हो गया? 2 6 12, 2 5 6.5 होता है। इस क्वेश्चन ठीक है, इस पर और आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में 3 5 7 9 8 4 3 8 7 9 7 का मोड मीन्स बहुलक, मीन मीन्स माध्य और मीडियन मीन्स माध्यिका। 3 चीज इसमें ज्ञात करना है। ये डाटा जो दिया हुआ है, इस डाटा में हमको बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, वो माध्यिका ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ ज्ञात करेंगे मोड, जिसको कहा जाता है बहुलक। बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक के लिए अभी क्या हम लोग कॉन्सेप्ट सीखे कि जो डाटा में सबसे अधिक बार यानी जिसकी बहुलता ज्यादा होती है वही उसकी बहुलक होती है। ठीक है, ये हम लोग अभी कॉन्सेप्ट सीखे। तो डाटा में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंक सबसे अधिक बार आया है, वही उसकी बहुलक हो जाएगी। ठीक है, तो देखेंगे डाटा में सबसे पहले 3 देख रहे हैं कि 2 बार आया है। 5 आया है कितना बार? 1 बार। 7 आया है 1 बार, 2 बार, 3 बार।
8 आया है 2 बार, 9 आया है 2 बार, यानी सबसे अधिक मात्रा किसका है, यानी इस डाटा में ज्यादा बार कौन सी अंक आई हुई है 7, तो आपका बहुलक हो जाएगा 7। ये आपका आंसर, ये आंसर निकल गया, आपका मोड आपका आंसर निकल गया। ठीक है 7। आगे फिर देखना है हमको मीन ज्ञात करना है। मीन मिस होता है आपका माध्य। मीन मिस क्या होता है माध्य। माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं का, संख्याओं का योग, संख्या जैसे 3 5 7 9 8 9 8 4 3 8 7 9। संख्या कितना है 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 कई बार है इसमें 7 + 9 + 8 + 4 + 3 8 + 7 + 9 और 7 है लास्ट में 7। ठीक, संख्या कितना हो गया 11। सबको जोड़ कीजिए, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा, 70/11। सबको अगर काउंट कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70। अब इसको 70/11 अगर ऑप्शन में है तो ये आंसर होगा, नहीं तो 11 से 70 को भाग दे देंगे हम लोग। ठीक है 11 × 4 = 66, 4.0, 11 × 33 7.0, फिर 11 × 66 पर 6.36, इसको आंसर आप कर सकते हैं 6.36 आपका ये आंसर माध्य निकल गया। ठीक है, और एक चीज इसमें ज्ञात करना है मीडियन। मीडियन यानी जिसको कहा जाता है हिंदी में माध्यिका कहा जाता है। माध्यिका ज्ञात करने के लिए अभी हम लोग क्या कंसेप्ट सीखे कि जो डाटा दिया हुआ रहेगा उस डाटा को सबसे पहले हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, डाटा को क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले 3 है छोटा, 3 कई बार आया है 1 2, तो 2 बार लिखिए। 4 है क्या 4, 1 बार लिखिए। 5 1 बार, 5 1 बार। 6 है क्या नहीं है। 7 कितना बार 3 बार। 8 कितना बार आया है 2 बार लिख दीजिए। 9 कितना बार आया है 2 बार लिख दीजिए। ये इसको सबसे पहले हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में लिखना है। उसके बाद जो बीच में आएगा वही इसकी मीडियन होती है। ठीक है, कहीं तो 11 का संख्या है तो यानी 4 5 और 4 4 5, बीच में कौन आएगा 7, यानी माध्यिका भी 7 हो गया। उसके बाद बहुलक भी 7 आ गया और आपका मीन यानी माध्यिका जो आ गया या माध्य जो आ गया 6.36 आ गया। ठीक है, इस पर कोई भी डाटा इस तरह दिया हुआ रहेगा, उस डाटा से हमको माध्यिका बहुलक निकालने के लिए कहेगा तो तुरंत उसको हम लोग इस कॉन्सेप्ट की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट आज हम बताए हैं ये आप लोग को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।